जैसा कि दिल्ली विधानसभा में तय हुआ था और जैसा कि संकल्प में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सबने सर्वसम्मति से ये तय किया था, फैसला किया था और संकल्प को पारित किया था कि 3 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक, आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्री एलजी विनय सक्सेना जी से मिलने जाएंगे। और संकल्प में एक बहुत बड़ी बात ये लिखी थी कि दिल्ली सरकार के सभी मंत्री वचनबद्ध हैं कि एलजी साहब बस मार्शलों से संबंधित जिस भी फाइल पे, जिस भी डॉक्यूमेंट पे, जिस भी कागज़ पे साइन करने के लिए कहेंगे, हमारे मंत्री वचनबद्ध हैं कि साइन करके ही उठेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो संकल्प में कही गई और दिल्ली की सरकार उस वचन पे खरी उतरी। कल आम आदमी पार्टी के विधायक और आम आदमी पार्टी के मंत्री एलजी साहब से जब मिलने पहुंचे तो वहां पे मौजूद बस मार्शलों ने बताया कि जो बस मार्शल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के संपर्क में थे और जिनसे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बार बार ये वादा किया था कि हम सब 3 अक्टूबर को एलजी साहब के पास जाएंगे और आपको बहाल करा के आएंगे, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक मुकर गए। उन्होंने यू टर्न ले लिया। एक भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक कल एलजी कार्यालय में जाने के लिए नहीं आया। बस मार्शल बार बार उनके विधायकों को फ़ोन कर रहे थे। विजेंद्र गुप्ता जी को फ़ोन किया जा रहा था वहीं से और वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे थे। कल हज़ारों बस मार्शल जो कि बहुत गरीब परिवारों से आते हैं, पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से जो लोग बेरोज़गार हैं, अकेले कमाने वाले थे अपने घर के और आज उनके घर में कोई कमाई का साधन नहीं है, किराए देने का पैसा नहीं है, बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं हैं, घर का राशन खरीदने के पैसे नहीं हैं। ऐसे हालात में हज़ारों की संख्या के अंदर पुरुष और महिला बस मार्शल वहाँ पे आए और उन्होंने गुहार लगाई, मगर एलजी साहब उनसे वहाँ पे नहीं मिले। ना एलजी साहब ने मिलने का समय दिया, ना भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहाँ पे आए। और ये मामला सिर्फ बस मार्शलों का नहीं है। पिछले 2 साल में जब से दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी बने हैं, हजारों की संख्या के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को किसी ना किसी बहाने से निकाला गया है। हजारों की संख्या के अंदर मैं आपको बता रहा हूं। दिल्ली के अस्पतालों के अंदर आपने देखा होगा, ओपीडी बनाने वाले, पर्ची बनाने वाले बैठा करते थे, जो कंप्यूटराइज्ड पर्ची बना के दिया करते थे। वो डेटा एंट्री ऑपरेटर भी जब से विनय सक्सेना जी आए तब से उनकी तनख्वाहें रोक दी गई। बहुत मुश्किल से उनकी तनख्वाहें दोबारा शुरू कराई तो फिर रोक दी गई। और कोई ना कोई वही बहाना जो बस मार्शल के लिए बहाना बनाया गया कि साहब इनकी पॉलिसी ठीक नहीं बनी हुई, इनकी स्कीम ठीक नहीं बनी हुई। ठीक यही बहाना डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो दशकों से जो डेटा एंट्री ऑपरेटर दिल्ली सरकार के ओपीडी के अंदर पर्चियां बनाते थे पेशेंट्स की, उनको निकाल दिया गया। बड़ी मुश्किल से उसकी कैबिनेट की फाइल तैयार की गई, कैबिनेट द्वारा अप्रूव कराया गया। उसके बाद भी एलजी साहब ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा के फिर वापस भेज दिया। इसी तरीके से दिल्ली के अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के अंदर चौकीदार कम सफाई कर्मचारी हुआ करते थे।
इन लोगों को भी कई महीनों तक तनख्वाह नहीं दी गई थी और इनको भी टर्मिनेट कर दिया गया था। बहुत मुश्किल से इन लोगों ने आंदोलन करके अपनी नौकरियां बचाई हैं, मगर आज भी इनको कई कई महीने रोक के तनख्वाहें दी जा रही हैं। इसी तरीके से एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर कोरोना के दौरान करीब 150 नर्सिंग ऑर्डरलीज एनओज लगाए गए थे, उनको भी इसी तरीके से निकाल दिया गया, बेरोजगार कर दिया गया। हर एक मौके पे जहां मौका मिलता है, दिल्ली सरकार के अंदर इन गरीब कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को निकालने का काम चल रहा है। ये पूरी दिल्ली का हाल है, हर जगह दिल्ली सरकार के अंदर ही किया जा रहा है और हजारों की संख्या के अंदर लोगों को बेरोजगार किया गया है, हजारों की संख्या के अंदर। ये सिर्फ बस मार्शलों का मामला नहीं है, हजारों की संख्या में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को जो है इस तरीके से बेरोजगार किया गया है। और ये सब तब से हुआ है जब से ये एलजी विनय सक्सेना जी आए हैं। कल दिल्ली के अंदर जो नज़ारा था वो ये था कि एक तरफ हजारों की संख्या में बेरोजगार बस मार्शल, दिल्ली के बेटे बेटियां अपना हक मांग रहे थे। कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, वो कोई एलजी साहब को अपनी जेब से तनख्वाह नहीं देनी है उनको, वो अपना हक मांग रहे थे। वो अपना हक मांग रहे हैं और दूसरी तरफ एलजी साहब हैं जिनके पास उनसे मिलने का समय भी नहीं है। मिलने का समय तो दूर, उसके बाद एलजी साहब ने पुलिस भेज दी। पुलिस ने बहुत बर्बरता के साथ उन बस मार्शलों को सड़क पे घसीटा, धक्के मारे, बसों में भरे और थानों में ले गए। क्या ये किसी और राज्य के अंदर इस तरह से संभव है कि एक एलजी अपनी एक डिक्टेटर की तरह अपनी तानाशाही चला रहे हैं? जहां मन करता है वहां पे गरीब कर्मचारियों को नौकरी से बेदखल किया जाता है और बेरोजगारी दिल्ली के ऊपर थोपी जा रही है। आज मैं कह सकता हूं, एक तरफ तो पूरी दिल्ली है, ये दिल्ली के गरीब बेरोजगार बच्चे हैं और दूसरी तरफ एलजी हैं। आज दिल्ली के अंदर दिल्ली बनाम एलजी, आज पूरी दिल्ली के अंदर ये माहौल है। एक तरफ सारी दिल्ली खड़ी है, एक तरफ उपराज्यपाल विनय सक्सेना खड़े हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे दिल्ली बनाम एलजी में दिल्ली जीतेगी, एलजी हारेंगे। ये होगा, एलजी को हारना पड़ेगा और दिल्ली जीतेगी।